अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अगर आप में से भी कोई आदमी घर के वीज़े पर काम कर रहा है, जैसे ड्राइविंग, कुकिंग का काम या मजलिस में, जिसको शख्सिया वीज़ा और इंग्लिश में हाउस वीज़ा या पर्सनल वीज़ा कहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ख़ास है। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहें, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो इससे पहले आप नहीं जानते थे। अगर आप कंपनी वालों के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले मेहमानों से छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा इस तरह की वीडियो देखने को मिले। तो दोस्तों शुरू करते हैं और सीख लेते हैं कि शख्सिया यानी घर में काम करने वाले अपनी एग्रीमेंट कैसे बनाएं, इसमें क्या लिखा होता है, एग्रीमेंट बनाने से क्या फ़ायदा है। आपको इस चीज़ को मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं एग्रीमेंट के सिंपल को डाउनलोड कर लेता हूं। इसके लिए मैं गूगल क्रोम का यूज़ कर रहा हूं और लेबर का साइट ओपन कर लेता हूं, www.adlsa.gov.qa। उसके बाद हम एंटर करते हैं तो हमारे सामने में इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज अरबिक में है, इसमें इंग्लिश में आप चाहें तो ये कर सकते हैं, लेकिन जो असल में जो ऑफिशियल इसका लैंग्वेज ये अरबी है, तो इसको अरबी की रहने देता हूँ। और यहाँ पर खिदमत ना क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए अल-इस्तिमारात व नमाज़िज़, इस पर हम क्लिक करते हैं और उसके बाद इस्तिमारात व नमाज़िज़ इदारतुल इस्तिख़दाम, इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर अक़्द अमल अल-मुस्तख़दिमीन फ़िल मनाज़िल, इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है इस तरह का एक दूसरा पेज खुद ओपन हो जाएगा। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से देखिए इसको हमने डेस्कटॉप पर पहले ही डाउनलोड कर लिया, तो इसको डाउनलोड नहीं करेंगे हम। डाउनलोड करने के बाद हम वो पेज ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए पहले से सेव करके रखा है हमने, अब इसको ओपन कर लेते हैं और आपके सामने दिखाते हैं कि इस तरह से इंटरफेस क्या है इसमें और इसमें क्या लिखा होता है। आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को बीच में रोक करके, वीडियो को पॉज करके आप डिटेल से पूरे से एग्रीमेंट को पढ़ सकते हैं। इसमें क्या क्या लिखा है पूरा मीटर पढ़ सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या लिखा होता है और हमको क्या लिखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए अतरफ़ अव्वल आपको हो गया जो फर्स्ट पार्टी, या फिर कतरी का नाम आएगा। कतरी का नाम चाहे जो भी हो, आप अपना कफिल का नाम यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे मैं एक मिसाल तौर पर डाल रहा हूँ। मैं यहाँ पर कतरी का नाम डाल दिया हूँ। उसके बाद इसकी नेशनलिटी हमको डालना पड़ेगा क्या है, तो यहाँ पर नेशनलिटी हम कतरी डाल देते हैं, चूँकि कतरी है ये। महल्लुल इकामा, एड्रेस, तो यहाँ पर कौन सा वो सिटी में रह रहा है, जैसे हम यहाँ पर दोहा डाल देते हैं। उसके बाद रकमुल मंतका, ये दोहा का वो जोन नंबर जो है वो डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पर 00 डाल देता हूँ, जो भी नंबर हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्ट्रीट नंबर है। यहाँ पर के कतरी का जो घर है वो किस स्ट्रीट में है, तो उसका स्ट्रीट नंबर डालना पड़ेगा। कहीं पर बोर्ड में देख लीजिएगा आप, मिसाल तौर पर 000 में डाल दें 000, चाहे जो नंबर भी हो। और रकमुल मबना, उसका जो घर नंबर है, घर नंबर डाल दीजिएगा, मिसाल तौर पर 10। और उसका मोबाइल नंबर, ये जो है मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा आप। अब जो भी नंबर हो, टोटल 8 नंबर आएगा। और उसके बाद ये तो फर्स्ट पार्टी डिटेल हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेकंड पार्टी डिटेल है। सेकंड पार्टी आप अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिए। फर्स्ट पार्टी की डिटेल आप जो चाहें तो अरबी में लिख सकते हैं, और सेकंड पार्टी डिटेल आप जो है अपनी इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। MD कमरुल हसन, मैं यहाँ पर नाम डाल दिया किसी आदमी का। नेशनलिटी में मैं इंडिया कर देता हूँ, जो जिसका नेशनलिटी रहेगा वो उस हिसाब से डाल दीजिएगा। यहाँ पर जो आपका पासपोर्ट में डाल दीजिए, जो भी पासपोर्ट नंबर हो, पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आप प्रोफेशन क्या, आपका ड्राइवर है तो आप ड्राइवर डाल सकते हैं। और महल्लुल इकामा, अब भी चूँकि दोहा में है तो आप दोहा में डाल दीजिएगा, क्योंकि जो है शख्सिया वीज़ा में जहाँ कफिल घर होता है ड्राइवर को भी वहीं रहना पड़ता है। रकमुल मंतका सेम डाल दीजिएगा ऊपर का, रकमुल शारे भी सेम डाल दीजिएगा ऊपर का, रकमुल मबना ये भी कफिल का जो नंबर है वही डाल दीजिएगा। और यहाँ पर नीचे में आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, जो भी नंबर हो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे में आ जाते हैं। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन में यहाँ पर आप क्या काम करेंगे कफिल के घर में, कफिल के साथ में, तो यहाँ पर आपको प्रोफेशन डालना पड़ेगा। मैं आपको अरबिक में सिखा रहा हूँ, आपको सिर्फ जो है ये अरबिक में है, इधर इंग्लिश में है, तो आप जो है सेम से उसी तरह आप इंग्लिश में डाल सकते हैं इधर। जैसे ड्राइवर का काम है,
मैं यहाँ पर ड्राइवर डाल दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर कि आपका टेस्ट पीरियड कितना है, तो यहाँ पर मैं 6 मंथ डाल देता हूँ। अब यहाँ पर 6 मंथ डाल सकते हैं और बाकी डिटेल क्या है आप उसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगर मैं बताने लगूँ तो वीडियो जो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद और आगे हम चलते हैं मुद्दतुल अक़्द व इजराअत तमदीद कि एग्रीमेंट कितना साल का बनाना चाहते हैं आप। तो आप नॉर्मल 2 साल बनता है तो आप 2 साल यहाँ पर रहने दीजिए। इतने इंसना यहाँ पे मैं, और कब से स्टार्टिंग डेट है, तो जैसे आज का डेट, आज का नहीं बल्कि आप कब आए हैं, आप कतर में कब एंट्री किए हैं, तो वो डेट से आप डाल दीजिए। मिसाल तौर पर आप जो है इधर 20 को आए, 20 अगस्त को आए हैं, तो यहाँ पर 20/8/2018 डाल दीजिए। इसी तरह यहाँ भी 2 ईयर्स कर दीजिए और यहाँ पर स्टार्टिंग डेट 20/8/2018 कर दीजिए। उसके बाद यहाँ आगे पूछ रहा है कि साअतुल अमल अल आदी व फ़तरतुर राहा, कि आपका जो ड्यूटी आवर कितना है, 8 घंटा बोल रहा है। उसमें जो आपको खाने का और रेस्ट करने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए आपको अलग से टाइम दिया जाएगा। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 घंटा ड्यूटी करेंगे, 10 घंटा में आपको जो है ओवर टाइम मिलेगा। लेकिन आपका कफील किस हिसाब से ड्यूटी करा रहा है वो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एग्रीमेंट में तो यही लिखा है। उसके बाद लिखा है कि आपको 1 हफ्ता में जो है 24 घंटे की छुट्टी मिलेगी। आपको छुट्टी मिल रही है या नहीं मिल रही है तो नहीं बता सकता हूँ, जो है सब कफील के ऊपर होता है। और 1 साल में आपको 3 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी, मतलब 21 दिन की छुट्टी मिलती है आपको, ठीक है। और उसके बाद आगे देख लेते हैं अल उजरा में, तो आपको कितनी सैलरी देगा कफील मंथली। मान लीजिए 1500, यहाँ पर भी आप 1500 लगा देते हैं इंग्लिश में। और उसके बाद अल इजाज़तुस सनविया, 3 हफ्ते की, आपको 1 साल में 3 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी और जो छुट्टी का भी आपको सैलरी कफील को देना पड़ता है। अब यह है कि आपका कफील किस तरह करते हैं, लेकिन एग्रीमेंट में तो इसी तरह लिखा होता है। और हम आगे चलते हैं। आप जो है अगर ज़्यादा डिटेल अगर पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके आगे देखिए। तौफ़ीरुल मस्कन वल माकिल लायक़ीन, कि आपको जो है कफील को आपके लिए मुनासिब रूम देना पड़ेगा रहने के लिए। उसके बाद आपको मेडिसिन देना पड़ेगा, कुछ अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आप बीमार हो जाते हैं तो कफील की तरफ से आपको मेडिसिन दिया जाएगा। और आगे हम चलते हैं नफ़क़ातुस सफ़र, तो इसमें लिखा है कि आप जब 2 साल हो जाएगा तो आपका जो कंट्री है वहाँ तक का जो हवाई टिकट है आपको देना है, कफील को देना पड़ता है। जैसे मिसाल तौर पर आप इंडिया के, तो यहाँ पर इंडिया लिख दीजिए आप। इसमें लिखा है कि 2 साल के बाद जो कफील आपको आने और जाने का टिकट देगा। उसके बाद आगे हम चलते हैं और मुकाफ़ा निहायतुल खिदमा, तो यहाँ पर है कि अगर आप घर जा रहे हैं तो आपको बोनस भी मिलता है। और हम आगे चलते हैं, इधर कुछ नहीं लिखना पड़ेगा आपको, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद सबसे नीचे में देखिए, यहाँ पर हम आ जाते हैं एग्रीमेंट लास्ट पेज में। यहाँ पर आप जिस दिन एग्रीमेंट में सिग्नेचर कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे आज एग्रीमेंट बना रहे हैं तो आज का डेट डाल दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे आज 25 तारीख है, 25/8/2018, मैं इधर भी वही डेट डाल देता हूँ, 25/8/2018। और यहाँ पर कफील का नाम आएगा, कफील का नाम क्या है, साद अली मुक़ल्लिद अल मुरैखी। और यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिए, MD कमरुल हसन। तो इस तरह देखें दोस्तों, हमारे जो एग्रीमेंट इस तरह बना सकते हैं। अगर आपको अरबिक मालूम है तो बना सकते हैं, नहीं तो आपको जो है टाइपिंग सेंटर जाना पड़ेगा, सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा एग्रीमेंट बनाने के लिए। आप एक बार जो है फिर से आप इसको रिवाइंड कर लीजिए कि कहीं पे कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ भूल तो नहीं गया, हो गया है चेक करके। उसके बाद इसको 3 सेट में इसको जहाँ पर प्रिंट कर लें। 3 सेट में से प्रिंट करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है कफील, इसका MD कमरुल हसन जो आप हैं, आपका नाम यहाँ पर सिग्नेचर करना पड़ेगा। और इस साइड में यहाँ पर कफील का सिग्नेचर रहेगा। तीनों पेज में 3 सेट में भी सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो सिग्नेचर करने के बाद इसमें पासपोर्ट कॉपी, आपका वीज़ा कॉपी और कफील का ID कॉपी रख करके इसको लेबर ऑफिस जाकर इसको जो है अटेस्टेड करना पड़ता है, स्टाम्प लगाना पड़ता है। उसके बाद ही इसकी कुछ वैल्यू होती है। तो दोस्तों, एग्रीमेंट बनकर तैयार है। इस एग्रीमेंट को लेबर ऑफिस में अटेस्टेड करना पड़ेगा, उसके बाद ही इस एग्रीमेंट की वैल्यू है। और इसका फ़ायदा यह है कि इसके एक्सपायर होने के बाद आप अपनी मर्ज़ी से कफील चेंज कर सकते हैं। इस तरह घर जाकर दूसरी वीज़ा पर आ सकते हैं, लेकिन आपको जो है कैंसिल जाना पड़ेगा।
फुरूज में जाकर आप दूसरा वीज़ा पे आपको मुश्किल हो जाएगा आने के लिए, वरना बगैर एग्रीमेंट के 5 साल तक एक ही कफिल के पास रहना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, उससे अच्छा है कि आप एग्रीमेंट बनाकर काम करें और एग्रीमेंट के ख़त्म होने पर अपनी मर्ज़ी से जो चाहें करें, लेकिन उसमें भी होशियारी बरतनी पड़ती है। ऐसा ना हो कि ज़्यादा होशियारी से कुछ नुकसान उठाना पड़े, और वो नुकसान क्या है आप कमेंट में पूछें, इंशाल्लाह उसका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें, ताकि आपकी पसंद और नापसंद का पता चल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दिल लगाकर काम करें और हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।